सत्य का पवित्र शास्त्र फरवरी दिनांक 9। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। भजन संहिता 34 का 15 पद। श्रेष्ठ गीत 2 का 14 पद। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। धर्मी लोगों की वाणी यहोवा सुनता है, वह शब्द उसको बहुत ही भावता है, इसलिए कहता है कि तेरे बोल मीठे हैं। मेरे प्रिय, यदि परमेश्वर हमारे शब्दों को तथा हमारी वाणी को सुनकर हमसे प्रसन्न होता है और हमारे बोल उसके कानों में मिठास घोलने वाले शब्द हैं, तो यह कितने अच्छे हैं। ठीक ऐसे ही मंडली अर्थात कलीसिया के विश्वासियों की आराधना होती है। प्रत्येक विश्वासी अपने हृदय की भेंट और होंठों का फल और धन्यवाद के बलिदान को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में आता है और उसे वह परमेश्वर की कलीसिया के मध्य में जो सभा के बीच में परमेश्वर को अर्पण करता है। तो यह प्रभु परमेश्वर को अत्यंत सुखदायक सुगंध की तरह भावता है। इस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वालों को पवित्र शास्त्र बाइबल में योना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाले करके संबोधित किया गया है। परमेश्वर पिता ऐसे ही लोगों की खोज में है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आत्मा है और वह यही चाहता है कि जितने भी उसकी आराधना और उपासना करें वह अवश्य आत्मा से और सच्चाई से करें। इसका एक और अर्थ यूं निकलता है कि जब भी हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं तो हमें सत्य के साथ आना है, अर्थात अपने जीवन को पूरा सत्य के प्रकाश में लाना और पूरी वास्तविकता के साथ अपने हृदय को परमेश्वर के सन्मुख उंडेलना है। चाहे पुराने नियम में हो या फिर नए नियम के समय में हो, जितने भी लोग परमेश्वर के सन्मुख कपट, छल और पाखंड के साथ आए हैं, वह सब के सब नष्ट हो गए। यहाँ तक कि प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय में हम हनन्याह और सप्पीरा नामक एक जोड़े को देखते हैं जो यहोवा परमेश्वर के दासों के साथ चला करते हैं और वह वहीं के वहीं देर होकर मर जाते हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 पद 4 और 5 पद। और हनन्याह नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलने पाया। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया।